ध्यान से सुनना, ये राजा जनक जी के बंदीगण हैं। दुनिया का हर एक प्राणी के जीवन का लक्ष्य है सीता जी की प्राप्ति। चाहे वो किसी भी मजहब, किसी भी धर्म, किसी भी देश का आदमी क्यों ना हो, एवरी पर्सन इज रनिंग आफ्टर द सीता। प्रत्येक प्राणी सीता जी के पीछे दौड़ रहा है। और सीता जी के 4 रूप हैं। सीता जी का सबसे पहला परिचय रामचरितमानस में किस रूप में दिया गया है? उद्भव स्थिति संहार कारणीम क्लेश हारणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम नतो हम राम वल्लभ। और यही बात महाराज मनु के सामने जब खुद भगवान प्रकट होते हैं, मिथिलेश नंदिनी किशोरी जी भी उनके साथ में प्रकट होती हैं, तो भगवान राम ने खुद सीता का परिचय राजा मनु से कराया है कि आदि शक्ति जही जग उपजाया सौ अवतरे मोर यह माया। जो आद्या शक्ति है, साधारण नहीं श्री किशोरी जी, उनके संदर्भ में कहते हैं कि उपजहि जासु अंश गुण खानी अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्माणी। जिनके अंश मात्र से अनेकों लक्ष्मी, अनेकों भगवती पार्वती, अनेकों सरस्वती पैदा होती हैं, ऐसी जानकी है। कभी कभी लोग ऐसा दुबला पतला सीता जी को, आजकल नाटक वो चलते हैं ना, सीरियल वगैरह, और उन सीरियलों में मैं एक देख रहा था कि एक ने किसी को सीता बनाया, दुबली पतली सीता, और जब रावण तलवार खींचता है, दिखाता है, डराता है, तो वो सीरियल देख रहा था मैं, जय हनुमान, तो सीता जी घबरा करके मंदोदरी के पीछे चली जाती। मैं तो वो सीरियल देख ही नहीं पाया। हमने कहा हमारी परमाराध्य परमाल्लादिनी आदि शक्ति का ये स्वरूप। अरे सीता जी वो दहाड़ करके रावण का मुकाबला करने वाली थी, ऐसी साधारण वाली नहीं थी। तृणधारी होती कहते बय देही सो मेरे अवधपति परम शनि। एक तिनके को उठा करके मिथिलेश नंदिनी श्री किशोरी जी ने रावण से कहा कि रे रावण, मैं तुझे चाहूं तो इसी तिनके की तरह तुझे जला करके मैं खाक कर दूं। ये तो मैंने राम जी को वचन दिया है कि बगैर उनकी अनुमति के मैं एक तिनके के ऊपर भी अपनी शक्ति का प्रहार नहीं करूं। इसलिए तू अब तक खड़ा हुआ है, नहीं तो तेरी तो औकात क्या है। रावण सीता जी को हरण करके ले गया, इतना बड़ा विद्वान था, वो जानता था जानकी जी को। क्या आप जानते हैं कभी उसने सीता जी को प्रणाम किया? हाँ, हरण करने के पहले मनमहु चरण बंदी सुख माना। वो जानता है कि मैं अपनी परमाराध्या के साथ में ये लीला कर रहा हूं। एक बड़ा प्यारा दृश्य मुझे याद आता है, आप लोगों ने भी शायद देखा होगा, जब कोरोना काल में फिर से रामायण सीरियल दिखाया गया तो उसमें कुछ अद्भुत चीजें हुई। क्योंकि उसमें जो राम बने हुए थे वो लोग खुद पूरी फैमिली के साथ में उस रामायण सीरियल को देख रहे थे। और जिस दिन सीता का हरण हुआ उस दिन दिखाया गया कि जो रावण बने थे अरविंद त्रिवेदी, वो भी देख रहे थे। और जिस वक्त सीता जी चीखती हैं और रावण उनको पकड़ता है, उस दृश्य को देख करके अरविंद त्रिवेदी भी कांप गए, सिर नीचे झुका लिया, आंखों से आंसू आने लगे कि हे मां, मुझे कौन कौन से नाटक करने पड़े। साधारण नहीं है राम की कथा में, इसलिए जानकी जी साधारण नहीं। तो दुनिया का हर एक प्राणी किसी न किसी रूप में सीता जी को प्राप्त करने के लिए ही दौड़ रहा है। तो यदि आप आदि शक्ति की उपासना करते हैं तो आप सीता जी की उपासना करते हैं, और अगर आप भक्ति चाहते हो तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जन्म सोहत श्रृंगारधर मूर्ति, तो कहते हैं कि भगत ज्ञान वैराग्य जन शोभित धरे शरीर। सीता जी भक्ति हैं, लक्ष्मण जी
वैराग्य है और राम जी ज्ञान है। राम जी ज्ञान है, लक्ष्मण जी वैराग्य है, सीता जी भक्ति है। तो अगर आप भक्ति चाहते हो तो आप सीता जी को चाहते हो, अगर आप शक्ति चाहते हो तो आप सीता जी को चाहते हो, और अगर आप लक्ष्मी चाहते हो तो लक्ष्मी कौन है? सीता है, लक्ष्मी की अवतार है। टका कर्मा टका धर्म टका ही परमं तपा यशो पार्श्वे टका नास्ति हा टका टक टकायति। जिनकी दृष्टि केवल हाय पैसा के पीछे लगी रहती है। देखो ना कितना पावन परिवार है। बहुत से लोग मंदिर बना देते हैं, प्रतिष्ठा करा देते हैं, उनको फुर्सत ही नहीं मिलती फिर कि हमने कहीं ठाकुर जी विराजमान कराए। इस परिवार को ठाकुर जी से कितना अनुराग की प्रतिवर्ष, वो तो हर महीने आते हैं, हरिओम जी बताए, प्रतिवर्ष दिव्यतम ठाकुर जी का प्राकट्य महोत्सव, ठाकुर जी का श्रृंगार, कथा, रासलीला। भगवान की अतिशय कृपा यही तो होती है। पैसा तो बहुत आता है, लेकिन जो पैसा आपको भगवान से दूर ना जाने दे, समझ लेना वो सात्विक संपत्ति है। और जिस पैसे को प्राप्त करके आप अपने से बड़ों का अपमान करने लग जाएं, ठाकुर जी की उपासना के लिए टाइम आपके पास न रह जाए, तो समझ लेना वो माया है। और जो माया सब जगह ही नचावा, जो माया सब जगह ही नचावा, जा सुमरम लगी काहू न पावा, जा सुमरम लगी काहू न पावा। तो जो माया सब जगह ही नचावा। इसलिए ऐसी जो जानकी जी, अगर धन के पीछे आप दौड़ते हो तो सीता जी ही लक्ष्मी है, सीता जी शक्ति हैं, सीता जी भक्ति हैं, सीता जी लक्ष्मी है। और जो लोग, तो ये जो तुरीय अवस्था शांति चाहते हैं, योगियों से पूछो योगी लोग क्या चाहते हैं? शांति चाहते हैं। और भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं शांति कौन है? कहते शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजिते। ऐसी स्थिति में आपकी आत्मा ही राम है, और जो शांति, जो सीता है, वही शांति है। तो सीता जी के कितने रूप हुए? सीता जी आदि शक्ति है, सीता जी भक्ति है, सीता जी ही लक्ष्मी है, और सीता जी ही शांति है। दुनिया का हर एक इंसान किसी न किसी रूप में इन्हीं सीता जी के पीछे दौड़ रहा है, चाहे वो शक्ति के रूप में, भक्ति के रूप में, धन के रूप में, या शांति के रूप में। लेकिन ये सीता जी को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, उसका तरीका क्या है? सो रामायण इज अ साइंस ऑफ डिवाइन लाइफ। राम कथा इज नॉट ओनली स्टोरी, ये केवल कहानी नहीं है, ये साइंस ऑफ डिवाइन लाइफ, दिव्य जीवन का विज्ञान है इसमें। सीता जी को प्राप्त करने के लिए दुनिया के हर एक बड़े बड़े राजा लोग आए, लेकिन उसको प्राप्त करने का तरीका एकमात्र यही है कि जो अभिमान रहित होगा वही सीता को प्राप्त कर पाएगा। और ये जितने भी राजा थे, ये सारे के सारे राजा खुद अभिमान में भरे हुए हैं। अगर आपसे कोई चौकी उठाने की बात कर दी जाए, आपसे कोई पत्थर उठाने की बात कर दी जाए, और आप खुद उस पत्थर पर आरूढ़ हो जाएं, खुद उस पत्थर पर बैठ जाएं, और फिर आप उठाएं दोनों हाथ से, तो क्या आप पत्थर को किसी भी जमाने में उठा सकते हो? चाहे जितना हल्का पत्थर हो, लेकिन अगर आप खुद बैठ गए हो और फिर आप हाथ से उठाना की कोशिश करते हो, वो पत्थर कभी आप उठा नहीं सकते। उसका तरीका एक ही है कि तुम उस चट्टान से नीचे आ जाओ और फिर उठाने का प्रयत्न करो। ये धनुष क्या है? अभी मैंने आपको बताया, ये धनुष अभिमान है। और ये जितने भी राजा वहां आए हुए थे, सब अभिमान की मूर्ति हैं। ये अभिमान में भरे हुए हैं, हम में ताकत है, हम में ताकत है। इसलिए कोई भी धनुष को उठाने की सामर्थ्य नहीं रखता।
जनकपुर वासियों का परिचय पहले दिया गया। पुर नर नारी सुभग सुचि संता और धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। इस नगर के सभी नर नारी सुचि हैं, संत हैं। तो जो नारद जी के, जो महाराज जनक जी के बंदीगण हैं, वो साधारण तो नहीं होंगे, साधारण तो वो नहीं हो सकते हैं। उन बंदीगणों ने आकर के घोषणा की कि रावण बाण महाभट भारे, देखे सरासन गवही सिधारे। रावण बाण महाभट भारे, देखे सरासन गवही सिधारे। सोई पुरारी को दंडी कठोरा, सोई पुरारी को दंडी कठोरा। राज समाज आज जो ही तोरा, सोई पुरारी को दंडे कठोरा। राज समाज आज जो ही तोरा। त्रिभुवन जय समेत वैदेही, त्रिभुवन जय समेत वैदेही। बिनहि विचारी बरिहट तेरी। बिनहि विचार बरिए हटते। रावण बाण महाभट भारे, रावण बाण महाभट भारे, देखे सरासन गवही सिधारे। रावण बाण महाभट भारे, देखे सरासन गवही सिधारे। जनक जी के उन बंदीगणों ने स्पष्ट रूप से बोला कि सभा में उपस्थित समस्त राजे महाराजे कान खोल करके सुन लें, ये साधारण धनुष नहीं है, ये वो धनुष है जिसको रावण और बाणासुर जैसे महाभट इसे हिला भी नहीं पाए। सकै उठाए सुरासुर मेरू और सो ही हार गयऊ कर फेरू। जो खेल खेल में कौतिक कौतिक में जो कैलाश पर्वत को, सुमेरु पर्वत को उठा सकता है, ऐसा बाणासुर भी इससे धनुष को नहीं हिला सका। जिसने खेल खेल में कैलाश को वरदहस्तों में उठा लिया, कौतक ही कैलाश पुण्य लेने से जाए उठाए, वो रावण भी यहां पर हार करके गया है। तो जो अपने आप को रावण और बाणासुर से भी अधिक शक्तिशाली समझते हो, मेरा निवेदन यह है कि केवल वो लोग ही यहां पर आए और दूसरे लोग यहां पर ना आए, समय समाप्त ना करें। और एक ध्यान दीजिएगा, राजा जनक जी के बंदीगणों ने राजाओं के लिए नृप शब्द का प्रयोग किया। इसमें बड़ी गंभीरता का एक संदेश था। नृ मानी होता है पृथ्वी और पा मानी पृथ्वी पति। हे राजाओं, आप ध्यान से सुनना, आप सभी पृथ्वी पति हो और जिसके लिए ये स्वयंवर धनुष यज्ञ हो रहा है, जिसके साथ विवाह होना है, वो पृथ्वी की बेटी है। आप पृथ्वी पति हो और ये पृथ्वी की बेटी है। तो जरा ये अच्छी तरह से सोच लेना कि इससे तुम्हारा रिश्ता क्या है। तो जितने भी समझदार सात्विक